अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग? सो वेलकम टू अवर चैनल रमशा ब्लॉग्स मुरादाबाद। तो आज मैंने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी मेंशन की थी कि कौन कौन मेरी 2022 से लेकर 2025 तक की जर्नी को सुनना चाहता है और इंटरेस्टेड है। तो 80% पीपल्स ने कहा कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद आप लोग की डिमांड पर मैं लेके आ गई हूँ अपनी जर्नी की स्टोरी की वीडियो। सो आप लोग सपोर्ट करिएगा। और मुझे नहीं पता कि देखो बोरिंग वीडियो होगी या नहीं होगी, लेकिन इतना कह रही हूँ कि वीडियो एडिटिंग वगैरह इतना अच्छा से नहीं आती, लेकिन हाँ इंटरेस्टेड स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो आप लोग वीडियो को, क्वालिटी को, सब कुछ इग्नोर करके सिर्फ स्टोरी को सुनने में ध्यान लगाइएगा और वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। और हाँ कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी स्टोरी कैसी आप लोगों को लगी। और इसमें कुछ भी झूठ नहीं होगा, सब कुछ ट्रूली सब कुछ सच्चाई से मैं बताने वाली हूँ आप लोग को। तो चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। उठाओ। सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई थी एक टैबलेट से, जो कि इतनी बड़ी थी। ब्रीथ उसकी इतनी थी। टैबलेट थी वो, चाचा की टैबलेट थी मेरे, उन्होंने ऑनलाइन मंगाई थी। पर वो हाँ ऑनलाइन मंगाई थी, कुछ टाइम उन्होंने यूज़ करी, फिर उन्होंने वो यूज़ नहीं करी, घर में रखी हुई रहती थी ऐसी। उसका छोटा सा कीपैड भी था, उसमें कीपैड में टाइपिंग करने में इतना मज़ा आता था, तो वो चाचा ने मुझे दे दी। चाचा ने कहा चलो तुम यूज़ कर लो। तो सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई थी उस बड़ी सी टैबलेट। तो उस बड़ी सी टैबलेट जब वो मुझे खुद मिली थी, मतलब वो मेरी खुद की हो गई थी ना पर्सनल, तो मुझे इतनी खुशी हुई थी मैं बता नहीं सकती। क्योंकि यार देखो उस टाइम पे हमारे खानदान में कोई अपने बच्चे को फ़ोन देने की सोच भी नहीं सकता था, और मेरे पास इतनी बड़ी टैबलेट आ चुकी थी। तो उस टैबलेट पे मैंने अपनी फेसबुक आईडी क्रिएट करवाई थी, ईमेल आईडी क्रिएट करवाई थी। मुझे कुछ भी नहीं आता था, सब मेरे चाचा ने करके दी थी। तो सब मैंने सबसे पहले फेसबुक आईडी क्रिएट कराई। फेसबुक आईडी पर मैंने अब मैं अपने खुद के पोस्ट अपलोड करती थी। उस पर मेरी काफ़ी ज़्यादा फैंस फॉलोइंग्स हो गई थी, और फेसबुक पर मुझे इतने लाइक्स आते थे, मेरी पोस्ट पे इतने लाइक्स आते थे कि आई कैंट एक्सप्लेन। क्योंकि उस टाइम पे मैं इतना खुश होती थी यार मेरी पोस्ट वगैरह पे इतने लाइक्स। मैं अपनी पोस्ट को एडिट करती थी इतनी अलग तरीके से। मेरे बाल मतलब मुझे बाल पसंद है बहुत लंबे लंबे वाले, तो मैं वो नकली वाले बाल लगाती थी अपने लंबे लंबे, और वो पोस्ट अपलोड कर देती थी। इतना अच्छे लगते थे उस टाइम पे मुझे वो पोस्ट। पर अब सोचती हूँ, देखती हूँ अगर, तो सोचती हूँ यार कि सच्ची में भी कितनी बड़ी पागल थी, मैं क्या क्या अपलोड कर देती थी और उस पर ही लोग इतने लाइक कर देते थे। तो मेरी बदकिस्मती मेरे साथ हुई कि वो टैबलेट टूट गई। मैंने चार्जिंग पर लगाया और चार्जिंग से वो ठक करके गिरा और टूट गया। उसके साथ साथ मेरे खाद, मेरे यूट्यूब चैनल जो भी मैंने सोचा था ब्लॉगिंग वगैरह करने का, सब खत्म। एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्ट्रॉय, सब खत्म। फिर उससे मैं बहुत डर गई थी, बहुत रो रही थी कि चाचा डांटेंगे, क्योंकि चाचा की इतनी महंगी टैबलेट थी और मैंने तोड़ दी। क्योंकि चाचा उस टाइम घर पे नहीं थे जब वो टैबलेट टूटी थी, तो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, बहुत ज़्यादा छुप गई थी, पर्दों के पीछे छुप गई थी घर के। पर जब चाचा आए तो चाचा ने कुछ नहीं कहा। चाचा ने कहा कोई बात नहीं, चीज़ थी टूट गई, इतना कोई रोने की, इतना कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। जब चाचा का रिएक्शन देखा इतना स्मूथली था मेरे साथ, तो मैं बहुत ज़्यादा सांस में साफ थी और सोचा कि यार चलो अच्छी बात है, कुछ हुआ नहीं, इतना हो गया। कुछ टाइम तक रेस्ट किया। 2019 की स्टार्टिंग थी जो मैं आपको बताई टैबलेट वाली। उसके बाद मेरी शुरुआत हुई फिर 2020 में। 2020 में थी टैबलेट, स्टार्टिंग में थी, पर कुछ टाइम तक मैं ऐसी रही। फिर तो पापा कुछ टाइम बाद अपने लिए फ़ोन लेकर आए थे, एक न्यू फ़ोन लेकर आए थे। तो उनके पास जो फ़ोन था इतना मतलब इतना था, छोटा था, कार्बन की कंपनी का था और 4G था। तो वो यूज़ करते थे पहले, बट वो टूट गया था, उसका फोल्डर ऐसा हो गया था जैसे भाई कुछ है ही नहीं। तो वो पापा ने मुझे दिया फ़ोन, और वो वाला जब मुझे वो फ़ोन मिला था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी, क्योंकि जब मैं टैबलेट चलाती थी वो 2G थी, और जब मुझे 4G फ़ोन मिला तो भाई मैंने कहा यार 4G फ़ोन मिल गया, मज़ा आ गया ये वो। सिम भी मुझे पापा ने दिया था, वही सिम मैं आज तक यूज़ करती हूँ। और उसमें मतलब रिचार्ज वगैरह जो भी होता था घर में, कोई भी कभी भी करा देता था। सबसे ज़्यादा मेरा रिचार्ज जो कराया है मेरे दादा ने कराया है। उस टाइम पे 149 वाला रिचार्ज होता था, तो 149 वाला रिचार्ज मेरे दादा ने करवाया। हर महीने का एक दिन बचता था रिचार्ज पे ख़त्म होने का, तो मैं दादा से कह रही थी दादा, मतलब वो खुद ही याद रखते थे कि हाँ रिचार्ज खत्म होने वाले करा देते थे। तो बाद उसमें अपनी आईडी वगैरह स्टार्ट करी, उससे अपनी जर्नी स्टार्ट करी मैंने। अरिशा खान की वीडियोस देखती रहती थी, अच्छी लगती थी मुझे। और जन्नत ज़ुबैर की वीडियोस भी कभी कभी देख लेती थी। टिकटॉक वैसे मुझे पसंद ही नहीं था, मैं लाइकी को पसंद करती थी। उस टाइम पे लाइकी ऐप चलता था, तो मैं लाइकी ऐप पर मैंने अपना अकाउंट क्रिएट करा और लाइकी ऐप पर मैंने वीडियोस बनाना शुरू करी। मैं ऐसे वीडियोस बनाती थी बिल्कुल पागल वाली, बच्चे वाली, लेट के कुछ भी। और उस टाइम पे मैं अपना फेस भी हाइड नहीं करती थी, तो वो वीडियो धीरे धीरे। और हमारा घर उस टाइम पे काफ़ी चेंज था, तो ऐसा नहीं है, बट वो काफ़ी बड़ा था। कार पार्किंग वगैरह भी थी उसमें, तो मैं वहाँ सुबह सुबह मैं वीडियो शूट करती थी। तो वो वीडियो फिर शूट होती धीरे धीरे वायरल होने लगी, और उस पर मेरे लाइक की ऐप पर काफ़ी फॉलोवर्स इंक्रीज़ हो गए, काफ़ी लाइक्स भी आने लग गए थे मेरे। तो मैं उस पर पॉपुलर होने लग गई। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि यार मतलब मैं उस टाइम पे इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी थी, बट उसमें मुझे खुशी मिलती थी कि यार जैसे लाइक लोगों के पोस्ट पे आते हैं वैसे मेरे पोस्ट पे भी आने लग गए हैं। तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी उस सबसे। फिर पता नहीं क्या हुआ, क्या मसला हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। तो वो लाइक ही ऐप ही बंद हो गया और टिकटॉक भी बंद हो गया। काफ़ी स्नैप एक वो था, हेलो ऐप था, वो यूज़ करती थी, वो भी बंद हो गया था। और फिर फेसबुक बची थी सिर्फ मेरे पास, फेसबुक तो चलाती थी। जो फेसबुक की फ्रेंड्स थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स जो थी, जो 2019 से लेकर 2020 तक मेरे साथ आ चुकी थी, 1 साल की फ्रेंडशिप थी हमारी, तो वो फ्रेंडशिप भी टूट गई। और वो भी कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो उस सब में आन के वो सब भी टूट गई, सब खत्म हो गया। वो सब भी वीडियो क्रिएटर थी लड़कियाँ जो थी, बट डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो मैं सोच रही यार क्या हो गया ये, क्या मतलब जब मैंने वीडियो शूट करना स्टार्ट करी तो ये सब हुआ मेरे साथ। पर कोई नहीं, मैंने सोचा चलो कोई नहीं,
नेक्स्ट टाइम से ही फिर वो फ़ोन चलाती रही। उसी फ़ोन में मैंने क्रिएट करा अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करा था 2020 में ही क्रिएट करा था। यूट्यूब चैनल का नाम था रमशा अली मुरादाबाद। उस पर मैं अरिशा खान से इंस्पायर होकर वीडियो अपलोड करती थी, मतलब कि उस पर मैं ब्लॉगिंग अपलोड भी करी थी मैंने। और मैं बता रही ना, हमारा घर बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो मैं घर में ही वीडियो शूट वगैरह कर देती थी। सुबह छत पर जाकर करती थी, कभी किसी टॉपिक पर, कभी किसी टॉपिक पर। अब तो मैं इतने टॉपिक्स लेकर भी नहीं आती, लेकिन पहले मेरा ध्यान बिल्कुल उधर ही था, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था और लॉकडाउन में पढ़ाई वगैरह तो इतनी हो नहीं रही थी, सब ऑनलाइन ही था। तो सब सारा ध्यान मेरा जो था वो वीडियो शूट के ऊपर था, टारगेट मेरा उसी पे था। तो बहुत अच्छी वीडियो भी क्रिएट करी मैंने। जो बातें मैं खुद तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन हाँ, मैंने बहुत मेहनत की और मैं टॉपिक्स ऐसे ढूंढ के लाती थी, यहाँ से वहाँ से इतना सोचती थी, उसके बाद जाके वीडियो शूट करती थी। मतलब जो मेरा फ़ोन था ना, खुद का जो कार्बन का फ़ोन था, उसका कैमरा तो ख़राब था। लोग, मतलब मेरे कजिन्स वगैरह मजाक बनाते थे कि DSLR कैमरा है तेरा, तो ये वो। उन लोगों के पास किसी के पास फ़ोन नहीं था। मेरे पास ही पूरे ख़ानदान में फ़ोन था, 4G फ़ोन था, लेकिन फ़ोन भी ऐसा था, बस फ़ोन ही था। तो चलाती थी, उसमें भी शुक्र करती थी इस बात का अल्लाह का कि यार मेरे ख़ानदान के किसी भी बच्चे के पास नहीं है, लेकिन मेरे पास तो है। तो यही था। और वीडियो शूट कैसे करती थी उसके बाद बताती हूँ। अपने पापा का सुबह पापा सोते होते थे, बहुत सुबह में सुबह फ़ोन लेती थी, जल्दी उठती थी। जल्दी उठ के सबसे पहले मैं फजर की नमाज़ ज़रूर पढ़ती थी और अभी पढ़ती हूँ। कभी कभी कज़ा हो जाती है, लेकिन पढ़ती तब भी थी। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ोन लेती थी। फ़ोन में पापा के फ़ोन में वीडियो शूट करती थी। फिर वो वीडियो शूट जो पापा के फ़ोन में करती थी, उसे अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करती थी, और अपने फ़ोन में जब ट्रांसफ़र करती थी, पापा के फ़ोन से डिलीट कर देती थी और पापा का फ़ोन रख देती थी, जैसे मैंने यूज़ ही नहीं किया। तो अपने फ़ोन में जो वीडियो वो एडिटिंग वगैरह होती थी, वो सब मैं अपने फ़ोन में करती थी, एडिटिंग करती थी। और भी बहुत सारे काम होते हैं, थंबनेल वगैरह क्रिएट करना, सब मैं खुद ही करती थी शुरू से। तो सारा लॉकडाउन जो भी लगा, लॉकडाउन में जो भी टाइम हुआ, वो सब वीडियो शूटिंग में गया। यहाँ तक के बहुत ज़्यादा मेहनत करी। रमज़ान में भी काफ़ी शूट वगैरह किया था, ब्लॉगिंग स्टार्ट होने लगी, धीरे मुझे ग्रोथ मिलने लगी। कुछ नहीं पता चला और मेरे 1K से डायरेक्टली 10K इतनी जल्दी हो गए, पता नहीं चला। और जब वो 10K सब्सक्राइबर हुए, तो सच्ची कसम से इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी कि आई कांट एक्सप्लेन कितनी खुशी मुझे हुई थी। अब मेरे घर पे सबको इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे देखो सोशल मीडिया थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी आज के टाइम पे है। तो क्या हुआ, सेलिब्रेशन किया, अपने हाथ से केक बनाया, सबको खिलाया, वीडियो बनाई, ब्लॉग बनाया उसका, और सब पूछ भी रहा है किस लिए। फिर मैंने बताया सबको कि मेरे ऐसे 10K फैमिली कंप्लीट हो चुकी है यूट्यूब पर। सब बहुत खुशी हुए थे, बट इतनी सबको नॉलेज नहीं थी कि क्या यूट्यूब, क्या वीडियो, क्या कुछ। सब सोचते थे बस मेरा शौक है, डन मैं कर रही हूँ। तो हाँ, करती रही। एक वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज़ आए यूट्यूब की। 1 मिलियन यूट्यूब की वीडियो, को भी मेरी ब्लॉग पर। हाइट चेहरा नहीं करती थी, वायरल तो मैं पहले से थी, मेरा चेहरा पहले से वायरल था। 1 मिलियन व्यूज़ आए, 4000 वॉच टाइम पल में कंप्लीट हो गया। मोनेटाइजेशन का बटन ओपन हो चुका था, टारगेट पूरा हो चुका था, सब्सक्राइबर मेरे हो चुके थे 20K, और मेरे वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया था। सब कुछ सेट था, सिर्फ बटन दबाना था, मोनेटाइज करना था। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी बातों में आई, उसने देखा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा था, देखती थी। उसने, मुझे नहीं आता था मोनेटाइज वगैरह करना, तो उसने कहा कि मैं कर दूँगी, मुझे सब कुछ आता है, मैं नॉलेज रखती हूँ इस सब की। देन पासवर्ड मांगा मुझसे कि मुझे पासवर्ड दे, मुझे सब कुछ आता है, मैं कर दूँगी तेरा मोनेटाइजेशन, फिर तेरी यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो मुझे तो वैसे भी नहीं आता था, तो मैंने कहा दोस्त थे, मैंने सोचा दोस्त थे, क्लासमेट है, मैंने पासवर्ड दे दिया। और जब पासवर्ड दिया तो मतलब यार, मुझे नहीं पता था कि दोस्त पीठ में खंजर होते हैं। सच बताऊँ, बचपन से लेके आज तक इतने धोखे मिले कि अब किसी पे यकीन ही नहीं होता कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। आई कांट ट्रस्ट एनीवन, क्योंकि बहुत बार धोखे मिले। फिर क्या था, वहीं से बर्बादी मेरी शुरू। पासवर्ड दिया जैसे ही, उसे 25 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे मेरे। तो पासवर्ड दिए हुए एक ही दिन, 2 दिन ही शायद हुए थे। उनने जो वीडियो थी मेरी जिसमें 1 मिलियन व्यूज़ आए थे, वो वीडियो डिलीट कर दी। और जब वो वीडियो डिलीट करी तो सारा वॉच टाइम गिर गया। वॉच टाइम गिरा तो चैनल ख़राब ही, फ्रीज मान लो हो गया था। सारे सब्सक्राइबर्स पे डिक्रीज़ होने स्टार्ट हो गए। आज आज भी वो चैनल है, बट मेरे पास नहीं है। मैंने गुस्से में आकर लॉग आउट ही कर दिया था अपने पास से। बहुत मेहनत करी, बहुत कोशिश करी थी सही हो जाए, नहीं हुआ। फिर वो सही नहीं हुआ, मैंने बहुत बार ट्राई किया, तो मैंने गुस्से में आके लॉग आउट कर दिया। उसका पासवर्ड वगैरह फिर मुझे कुछ नहीं पता। फिर मैंने वीडियो वगैरह ही बनाना बंद कर दी थी। तो फिर खोला, अभी कुछ टाइम पहले ओपन किया था मैंने, 2 साल पहले। तो ओपन किया था, फिर भी मैंने कोशिश करी उस पर करने की, बट वो नहीं हुआ सही। तो फिर मैंने उसकी जितनी भी वीडियो थी मेरी, वो सब मैंने प्राइवेट कर दी थी। और प्राइवेट करने के बाद उस पर कुछ नहीं था, सिर्फ एक पोस्ट पड़ी थी, वो कोई नाच वगैरह की पोस्ट थी, सिर्फ वो पड़ी थी, वो मेरी नहीं थी, वो मतलब स्टेटस वगैरह की थी, वो डाली थी। मैंने सोचा क्या पता ऐसे वायरल हो जाए, बट नहीं हुआ। तो फिर मैंने वो चैनल फिर से लॉग आउट कर दिया, अपनी सारी आईडी वीडियोज़ को प्राइवेट करके। ये वाला चैनल है, स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, ये मेरा चैनल था, जैसे मैंने 2 साल लगातार मेहनत की थी लॉकडाउन में।
और इंस्टाग्राम की एक आईडी थी, उस वैसे इंस्टा पर इतना यूज़ नहीं करती थी, बट कभी कभी कर लेती थी। तो 700 फॉलोवर थे उस पर, उसका तो कुछ कहना ही नहीं क्योंकि उसे मैं यूज़ ही नहीं करती थी। और अब मैंने अब 2024 में मैंने सोचा कि मैं रिस्टार्ट करती हूँ अपने आप को 4 साल बाद। तो मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, अभी जो मेरा चल रहा है यही वाला यूट्यूब चैनल 1 साल पहले बनाया। इंस्टाग्राम की अकाउंट बनाया, ब्लॉगिंग स्टार्ट की, मिनी ब्लॉग। तो इंस्टाग्राम पर रीच मिलने लगी, पर क्या हुआ, वो आईडी सस्पेंड हो गई। बहुत कुछ करी, नहीं आई। फिर दूसरी बनाई, उस पर रीच आ गई काफ़ी अच्छी, वो सस्पेंड हो गई। तीसरी बनाई, वो भी सस्पेंड हो गई। चौथी बनाई, वो अब चल रही है। जो आईडी अब है वो मेरी 4th आईडी है, बल्कि 4th भी नहीं, शायद 5th 6th है। काफ़ी आईडी मेरी चली जा चुकी है इंस्टाग्राम की। और जब जाती थी, जब उस पर इतनी अच्छी रीच आ जाती थी, उसके बाद वो चली जाती थी। अब आके मेरे ये आईडी चल रही है, अब ये यूट्यूब चैनल चल रहा है। लोग समझते हैं कि मैं कुछ दिन पहले की ब्लॉगर ही हूँ, नई ब्लॉगर हूँ या कुछ भी, तो गलत। मैं तो आज से 5 साल पहले ही बहुत बड़ी बन जाती, ब्लॉगर कहो या यूट्यूबर कहो, जो भी। बट मेरी मिस्टेक्स की वजह से मैं नहीं बन पाई। और इतनी बार ठोकरें मिली हैं, इतनी बार ज़िंदगी ने ठुकराया, इतनी बार चोट लगी। आप खुद सोचो कितनी बार, अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद हार मान जाता, पर मैंने नहीं मानी। अब फिर से कर रही हूँ, अब भी अल्लाह मालिक। लेकिन हाँ, मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। जो मेरा रब दे वो बेहतरीन है। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो अता करे तो शुक्र उसका, ना करे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल हैं, उसके फ़ैसलों पे सवाल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी जर्नी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोग इससे इंस्पायर हुए या नहीं हुए ये भी बताना। और कुछ मिस्टेक हो गई हो वीडियो में तो ये भी बता देना। देखो क्वालिटी पे मत जाना, आईफोन मेरे पास है नहीं, और ना ही कोई मैं इतनी अमीर घर की लड़की हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो फ़ोन मेरा रियलमी का है, रियलमी नार्ज़ो N53। तो इसमें जैसी क्वालिटी है वैसी क्वालिटी की मैंने वीडियो बना ली। लेकिन हाँ, मेरी स्टोरी जो है वो बिल्कुल रियल है। तो लाइक कर देना और कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना। आप लोग की डिमांड पर मैंने ये वीडियो क्रिएट करी थी। अल्लाह हाफ़िज़, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।